हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। मैं रवि सर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो होता है मोल कंसेप्ट। और आप सभी को पता है स्टूडेंट मोल कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो आपको पूरा देखना है स्टूडेंट। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टूडेंट, आज के बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझ लेते हैं कि मोल कंसेप्ट है क्या, मतलब मोल एग्जैक्टली होता क्या है, मोल हम किसको समझते हैं। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होता है बेटा, ये अमाउंट ऑफ क्या होता है, मैटर होता है। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोल क्या होता है बेटा, मोल जो होता है वो सब्सटेंस का इतना मैटर होता है, ऐसा मैटर होता है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। स्टूडेंट, कभी आप मार्केट गए होंगे तो आपने डजन वाला कंसेप्ट सुना होगा। जब भी कभी कोई चीज मैं डजन में खरीदता हूं तो जहां से मैं खरीदता हूं वो इंसान, वो आदमी हमें उसको तराजू में तोल के नहीं देता है, तो काउंट करके देता है। अगर सपोज मैं 1 डजन रजिस्टर की बात करूं तो 12 मिलेंगे, बराबर कि नहीं। ठीक है, मैं वन डजन किसी भी फ्रूट की बात करूं तो मुझे 12 नंबर मिलेंगे। तो डजन ये जो कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, जैसे मास से रिलेट नहीं है लेकिन वो किससे रिलेट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मास, इट एक्सप्लेन्स द नंबर। ओके, वो नंबर एक्सप्लेन करता है। 1 डजन इक्विवेलेंट टू कितना होता है, 12 होता है। उसी तरीके से 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है बेटा, फिक्स नंबर ऑफ क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। ठीक है, अभी ये जो फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल है बेटा, ये कहां से मिला है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल is known as एवोगैड्रोज नंबर। उस नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, हम एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। और एवोगैड्रो नंबर डिनोट किया जाता है बेटा एनए से। एवोगैड्रो नंबर किससे डिनोट किया जाता है, एनए से डिनोट किया जाता है। और ये एनए की जो वैल्यू है बेटा क्या है, द वैल्यू ऑफ एनए, वैल्यू ऑफ एनए। ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। कैसी होती है, अप्रोक्स। और सिग्निफिकेंट वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। द वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे स्टूडेंट, एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अभी देखिए पार्टिकल्स क्या होते हैं सर। ओके, तो पार्टिकल जब भी हम बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री के अंदर, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं बेटा क्या, एटम्स। पार्टिकल्स क्या रहेंगे, एटम्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आयंस। या पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का जब मैं एक मोल ले रहा हूं बेटा, तो सब्सटेंस जिस पार्टिकल से बना होगा उस पार्टिकल के कितने नंबर उसके अंदर होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर बेटा अभी आपको भूलना नहीं है। ओके, मैं ये भी बोल सकता हूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1 मोल। वो भी क्या होता है, 1 मोल होता है। जैसे हम 1 डजन इज इक्वल टू 12 लेते हैं, या 12 नंबर इज इक्वल टू क्या करते हैं, 1 डजन कंसिडर करते हैं। उसी तरीके से यहां पर हमें क्या कंसिडर करना है बेटा, 1 मोल कंसिडर करना है। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मोल कंसेप्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अभी एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं। सो व्हाट इज एवोगैड्रोज नंबर बेटा, व्हाट इज एवोगैड्रोज नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होगा बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं 1 मोल, ओके, 1 मोल एटम की बात करूं या 1 मोल एलिमेंट की बात करूं, तो 1 मोल एटम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, अगर बेटा मैं 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करूं, 1 मोल मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, ओके, तो 1 मोल मॉलिक्यूल भी क्या होगा बेटा, 1 मोल मॉलिक्यूल भी क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये नंबर अभी आपको याद ही कर लेना है। अगर सपोज मैं 1 मोल आयंस की बात कर रहा हूं बेटा, 1 मोल क्या कर रहा हूं मैं, आयंस की बात कर रहा हूं, तो क्या आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या आएगा बेटा, आयंस आएगा। ओके, अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या आएगा बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो 1 मोल माने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स। पार्टिकल्स ये वर्ड ठीक रहेगा, मतलब इससे पता चल जाता है कि वो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है। तो ये कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, भूलना नहीं। अभी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मैंने यहां पर बताई आपको कितनी होती है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए बेटा अभी और आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अभी क्या है ना, एवोगैड्रो नंबर अगर मुझे, जैसे मैंने बोला है एवोगैड्रो नंबर अगर हमें
प्रैक्टिकली काउंट करना है तो शायद मुश्किल हो जाएगा। 12 नंबर डजन के लिए तो काउंट कर लेते हैं। अभी एवोगैड्रो नंबर अगर मैं बताऊं आपको, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर है। अगर मैं प्रैक्टिकली इस नंबर को लिखने जाऊं तो कितना होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा बेटा ये। और प्रैक्टिकली इतना बड़ा नंबर काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नंबर भी हाइपोथेटिकली कैलकुलेशन से आया है। तो सर फिर अगर हमें 1 मोल काउंट करना है, 1 मोल अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करें? क्योंकि एक डजन के लिए तो हम 12 ले लेते हैं, गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 12 है तो एक डजन है। अभी 1 मोल है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इस 1 मोल सब्सटेंस को समझने के लिए फिर हमने क्या किया है ना, एक नया कंसेप्ट यहां पर मतलब इंट्रोड्यूस किया है, बराबर कि नहीं? साइंटिस्ट लोग जो है उन्होंने ये समझने के लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इतना नंबर काउंट करना पॉसिबल है नहीं। तो फिर नया कंसेप्ट क्या है? तो बच्चों आप सभी को पता होगा एटम का एटॉमिक मास होता है और मॉलिक्यूल का क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास होता है। तो क्या हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को मोल से रिलेट कर सकते हैं? यस बेटा, डेफिनेटली मोल से इसको हम क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा? समझ लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास देखिए, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एटम क्या है बेटा? एटॉमिक मास ऑफ एटम, किसी भी एटम का एटॉमिक मास। ओके, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, व्हेन expressed in grams, it is equivalent to, it is equivalent to 1 mole and called as, and called as 1 ग्राम एटम। और उसको क्या बोलते हैं बेटा? 1 ग्राम एटम, दैट इज GaM। क्या बोलते हैं? GaM। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अभी देखो, 1 GaM इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम विच इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 1 मोल। एंड 1 मोल मतलब कितने एटम्स होंगे बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या होंगे बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितना सिंपल कंसेप्ट है बेटा। देखो, अगर आपको एटम के मोल्स समझ लेने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपको एटॉमिक मास पता होना जरूरी है। उस एटॉमिक मास को आपको क्या करना है बेटा? उस एटॉमिक मास को बस आपको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ना मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ना किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, बस आपको इसको कन्वर्ट करना है बेटा किसमें? ग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप उसके एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हो बेटा, इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू 1 मोल। वो कितने के बराबर बन जाता है? 1 मोल के बराबर बन जाता है। और फिर हम उसको कहते हैं 1 ग्राम एटम, या शॉर्टली उसको बोला जाता है बेटा GaM। ये जो 1 ग्राम एटम है बेटा, ये 1 ग्राम एटम करस्पॉन्ड होता है किसके लिए? 1 मोल के लिए करस्पॉन्ड होता है। और जब भी कभी मैं 1 मोल लेता हूं बेटा, तो उसके अंदर उस एलिमेंट्स के कितने एटम होते हैं? उस एलिमेंट के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेटा इसके। ओके, लेट अस सी। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, सोडियम इज 23 AMU। सोडियम का एटॉमिक मास बेटा हमें दिया है 23 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये भी मैं पढ़ाने वाला हूं आगे आपको, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज कितना दिया है बेटा? 23 AMU दिया है। कितना दिया है? 23 AMU। तो अभी बेटा मुझे बताइए, अगर मुझे सोडियम का 1 मोल लेना है, सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ सोडियम इज, 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। कितना सिंपल है देखो, 23 ग्राम ऑफ सोडियम मतलब मैंने क्या किया? सोडियम का 1 मोल लेना है तो मैंने सोडियम का एटॉमिक मास देखा। सोडियम का एटॉमिक मास कितना दिया है बेटा? आपको 23 दिया है। मैंने क्या किया? उसी एटॉमिक मास को लेकर बस ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैं 23 ग्राम लेकर आऊंगा, तो सोडियम का मैं कितना मोल ले रहा हूं बेटा? 1 मोल ले रहा हूं। कितना मोल ले रहा हूं? 1 मोल ले रहा हूं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, अभी बहुत बेसिक में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 AMU। जो कैल्शियम मेटल है बेटा, कैल्शियम मेटल का जो एटॉमिक मास आपको दिया है, ये एटॉमिक मास कितना दिया है बेटा आपको? ये एटॉमिक मास आपको दिया है 40 AMU। अभी मुझे क्या करना है ना, कैल्शियम का 1 मोल लेके आना है। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू
तो कितना होगा बेटा 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना होगा बेटा 40 ग्राम होगा। कैल्शियम का कितना ग्राम होगा 40 ग्राम। अगर मैं ले रहा हूं तो कितना मोल होगा 1 मोल। अभी देखिए यहां सोडियम का भी 1 मोल लिया है मैंने और कैल्शियम का भी 1 मोल लिया है, लेकिन सोडियम का एटॉमिक मास अलग है तो मोलर मास या फिर जो ग्राम एटॉमिक मास है वो भी अलग हो जाएगा। 23 ग्राम, इसका कितना ग्राम है 40 ग्राम। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 AMU। ये सारे एवरेज एटॉमिक मास है बेटा जो पीरियोडिक टेबल में हम एवरेज कंसीडर करते हैं। तो आयरन का जो एटॉमिक मास है बेटा वो कितना दिया है आपको 56 AMU दिया है। तो अगर मुझे आयरन का 1 मोल अगर लेना है तो मैं आयरन का कितना ग्राम लूंगा बेटा 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि मोल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मास अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसको मोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आगे ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अभी फिलहाल में हाउ द एटॉमिक मास इज कन्वर्टेड इनटू मोल, इतना पहले समझ लो आप। हाउ द एटॉमिक मास इज कन्वर्टेड इनटू मोल्स। ओके, तो बस जो मास आपको दिया है बेटा उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, आपको मोल्स मिल जाएंगे, बराबर कि नहीं। तो यहां पर एक चीज अभी क्या करते हैं ना बेटा, एक एक चीज जो है इसको क्या करते हैं कलेक्ट कर लेते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं देखो, 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ओके, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ओके, एंड 56 ग्राम ऑफ आयरन। कहीं पे मास सेम दिखा है बेटा आपको नहीं, लेकिन ये सारे कितने मोल्स है बेटा, कितने मोल है 1 मोल, बराबर कि नहीं। मतलब सोडियम के कितने आइटम हो गए बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स, है कि नहीं, बराबर है। यहां पर भी क्या होगा बेटा उतने ही रहेंगे, बराबर की नहीं, लेकिन एटम्स कौन से होंगे कैल्शियम एटम्स। ओके, यहां पर भी वही ले सकता हूं, बराबर की नहीं, लेकिन एटम्स कौन से होंगे बेटा आयरन एटम्स। कौन से एटम्स होंगे आयरन एटम्स होंगे। हो बेटा आपको एटॉमिक मास का रिलेशन मैंने जो मोल कंसेप्ट के साथ कैसे होता है वो यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया एटॉमिक मास से रिलेटेड। अभी हमें देखना है जीएमएम। हमने अभी क्या देखा बेटा, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा ग्राम एटॉमिक मास, और अब हमें देखना है बेटा क्या देखना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलिए समझते हैं बेटा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, चलिए समझते हैं। व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ molecule is expressed in grams, it is equivalent to 1 mole and called as, और क्या बोलते हैं बेटा उसको, and called as ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ब्रैकेट में लिखेंगे हम जीएमएम। क्या लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में जीएमएम लिखेंगे। चलिए इसको क्या करते हैं थोड़ा अभी इलुस्ट्रेट करते हैं। तो बताइए बेटा 1 GMM इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्या होगा बेटा 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा, विच इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1 मोल होगा, विच इज इक्वल टू क्या होगा 1 मोल। और इन सब का रिलेशन अगर मैं लगा दूं तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। समझ में आ रहा है बेटा आपको, समझ में आ रहा है, ओके, यस समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर क्या करना है, अभी देखो वहां पे एटॉमिक मास था क्योंकि वहां पे एलिमेंट था, अभी यहां पर हम क्या ले रहे हैं मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे। बस जैसे हमने एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट किया था, यहां पर मॉलिक्यूलर मास को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही मॉलिक्यूलर मास को मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूं वो बन जाता है 1 मोल, और उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 GAM इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल एंड इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर ही नहीं भूलना आपको, एवोगाड्रो नंबर भूलना ही नहीं, बाकी सब कुछ भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन एवोगाड्रो नंबर आपको भूलना नहीं है। आगे बहुत ऐसी चीजें बताऊंगा मैं आपको जो आपको हमेशा क्या करनी है बेटा याद रखनी है, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं ना एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके चलिए 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू व्हाट। आपको ना 1 मोल H2O लेना है बेटा, तो कैसे लेंगे हम H2O, तो H2O कैसे लेना है तो पहले समझना पड़ेगा H2O क्या है बेटा। H2O क्या है, H2O एक मॉलिक्यूल है सर, यस H2O क्या है बेटा एक मॉलिक्यूल है। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम पहले क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले करेंगे
H2O का मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 2 हाइड्रोजन एटम। और ये क्या बेटा? ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन एटम का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16। तो कितना होगा बेटा? 18 AMU। सो जो एटॉमिक मास है किसका, सॉरी, जो मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, वो कितना हो जाएगा बेटा? 18 AMU हो जाएगा। बस अभी आपको क्या करना है, बस अभी क्या करना है आपको बेटा, बस अभी क्या करना है? सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू, बोलो ना बेटा, 1 मोल ऑफ H2O क्या होगा? क्या करना है आपको, क्या करना, क्या है आपको? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन, किसमें एक्सप्रेस करना है? ग्राम में एक्सप्रेस करना है। किसमें एक्सप्रेस करना है? ग्राम में। कितना है मॉलिक्यूलर मास? 18 है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कितना आएगा? 18 ग्राम। बेटा समझ में आया होगा आपको, ठीक है? 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 18 ग्राम ऑफ H2O। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं, बराबर कि नहीं? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 मोल ऑफ CO2। क्या? 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑफ CO2 क्या होगा? तो इसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास, कितने कार्बन आइटम है रे? एक ही है सर। तो लिखो, एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। दो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32। इन सबको मिलाएंगे तो कितना होगा? 44 AMU। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा, वो कितना है? 44 यूनिट है। कितना है? 44 यूनिट है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या आपको पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर है, वही मॉलिक्यूल के अंदर है, उन सबके एटॉमिक मासेस की एडिशन करनी पड़ती है बेटा, और आपको क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर मास। अगर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता नहीं, तो प्लीज रेफर 8 9 10 साइंस बुक, उसमें मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट दिया है। ओके, और आप काउंट कीजिए। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे काउंट करता है पता नहीं है, तो कमेंट में जरूर बताइए। एक शॉर्ट वीडियो में हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास पे भी बनाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो अभी मुझे पता चल गया बेटा, क्या 44 यूनिट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। अभी इस मॉलिक्यूलर मास को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मोल में। कैसे, कैसे कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करो ना सर। ओके, सो बताइए बच्चों क्या आएगा? 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना बेटा? 44 ग्राम CO। कितना आएगा? 44 ग्राम CO2। इसका 18 है तो इसलिए 18 ग्राम। दोनों के भी एक एक मोल है, दोनों के भी एक एक ही मोल है। चलिए नीचे लिख रहा हूं मैं, क्या लिखता हूं देखो। सो देयरफॉर 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 H2O मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमें पता है एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। यहां पे कुछ अलग होगा क्या बेटा? नहीं। तो यहां पर क्या आएगा बताओ ना? 44 ग्राम ऑफ CO2, ओके, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी देखो ना, दोनों का वजन अलग अलग है। दोनों का वजन क्या है बेटा? अलग अलग है, लेकिन दोनों का एक मोल लिया है। तरबूज लाए अपने और संतरे लाए एक एक डजन। दोनों का मास अलग अलग होगा, लेकिन दोनों के नंबर सेम होंगे। तरबूज भी 12 मिलेंगे और संतरे भी 12 ही मिलेंगे आपको। उसी तरीके से H2O भी एक मोल लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मोल लिया है। दोनों के मास अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड 44 है, वाटर मैंने 18 ग्राम लिया है, लेकिन दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल सेम है, क्योंकि दोनों के एक एक मोल लिए। मास भले ही क्या हो, अलग अलग हो। होप स्टूडेंट आपको मोल कंसेप्ट को मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास के साथ कैसे कोरिलेट किया जाता है ये समझ में आया होगा। तो आज इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी एटम है उनके एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करके मोल में कन्वर्ट कीजिए। जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको पता है, इसेंशियल मॉलिक्यूल्स पता है, मिनिमम 10 इसेंशियल मॉलिक्यूल्स आप लीजिए, उनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कीजिए और उनको मोल्स में क्या कीजिए बेटा? कन्वर्ट कीजिए। कल इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या वॉल्यूम के साथ मोल्स का कुछ रिलेशन होता है, और कल के लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट पर कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उन पर भी क्या करेंगे बेटा? डिस्कशन करेंगे। आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।